जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, हो अव्यक्त वतन में, हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, बनना है संपूर्ण किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे, हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये पतित पुरानी से दुनिया भी न याद आए तो बस अपना वो वतन ही याद आए, हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, वो उस प्यारे से वतन में।
भज भज के उस नगरी में जाएंगे। हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए। कर रहे हैं इंतजार घर ले जाने के लिए। तारी बन करके हम वतन में जाएंगे। हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, ओ उस प्यारे से वतन में। उस मीठे से वतन में, अव्यक्त वतन में, ओ हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन, हो उस प्यारे। ओम शांति। आप सभी महान आत्माओं का आज के इस सेशन में स्वागत है। बहुत लंबे समय से हम ये बात कर रहे थे कि बाबा की अव्यक्त वाणियों का जो पाठ्यक्रम है
उस पाठ्यक्रम को हम अच्छी तरह से समझ करके जितना हो सके उतना पूरा करें। 33 वर्ष साकार का पाठ चला, उसके बाद 51-52 वर्ष हो गए, अव्यक्त का पाठ चल रहा है। तो इस भगवान के कार्य को हर कोई अपने अपने बुद्धि, विवेक, दिल के हिसाब से समझता है। उसी हिसाब से उनको प्रेरणाएं आती हैं, उन्हीं प्रेरणाओं के आधार से उनका पुरुषार्थ आगे बढ़ता है। हमने दादियों से, दीदियों से, वरिष्ठ भाई बहनों से भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जैसे जैसे आप संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे, आपको अपने बल पर चलना आना चाहिए। एक बल, एक भरोसा। एक सीमा के बाद फरिश्ता की जो यात्रा है, वो यात्रा आत्मा को अकेले ही करनी पड़ती है, क्योंकि जब आई थी अकेली आई थी। और वास्तव में अगर देखा जाए तो पूरे ड्रामा में सफर भी अकेले ही तय किया। वो घड़ी दो घड़ी के लिए, थोड़ा अल्प काल के लिए भले कोई आत्मा थोड़ा साथ चल दी हो, पर यात्रा हर एक की अकेले ही होती है। बाबा की अव्यक्त वाणियां हमें इस ड्रामा के अति गुह्य सूक्ष्म राजों से अवगत कराती हैं, हमारे पुरुषार्थ की गति को तीव्र बनाती है। तो हम सिर्फ वाणियों को पढ़ेंगे नहीं, हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से वाणियों को पढ़ा जाए, ताकि हम जल्दी से उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। अब हमारे पास समय बहुत कम है, अंतिम घड़ियां नजदीक हैं, घर जाने की वेला है। तो उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा निश्चय है कि हम सभी का ये अध्ययन काफी लाभकारी होगा। परंतु इसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना है। अव्यक्त वाणी केवल अव्यक्त स्थिति में रह करके ही समझी जा सकती है। जितना जितना हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, अव्यक्त भाव में बैठेंगे, उतना उतना हम बाबा की बात का सही भाव पकड़ पाएंगे।
इसलिए सभी बिल्कुल शांत एकांत होकर के बैठ जाओ। कोई हलचल ना करे, देह में भी हलचल ना हो, चैट पर लिखने की हलचल भी ना हो। अव्यक्त स्थिति के लिए सबसे पहले आपकी देह के अंदर स्थिरता की जरूरत है। फिर मन और बुद्धि की स्थिरता की जरूरत है। फिर चित्त की स्थिरता की भी जरूरत है। वो स्थिरता जिस स्थिरता में हमारे मन रूपी रिसीवर परमात्मा रूपी ट्रांसमीटर की वाइब्रेशन को कैच कर सके। आप समझ सकते हैं कि भगवान की प्रकंपन, भगवान की बात को कैच करने के लिए कैसा मन चाहिए। अगर वैसा मन की स्थिति बनाकर नहीं बैठे हैं तो जितना कैच करना चाहिए उतना कैच नहीं कर पाएंगे। बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपनी संपूर्णता की अवस्था को पाया। उसके बाद एक लंबी संदेशों की लड़ी लगी। बहुत आत्माओं में प्रश्न उठे कि अब क्या होगा। बाहर वालों में भी प्रश्न उठे कि अब शायद ब्रह्मा कुमारी इसका कारोबार बंद हो जाएगा। बच्चों में भी प्रश्न उठे जिनको निश्चय पूरा नहीं था। बहुतों की स्थितियां ऊपर नीचे हुई। तो 21 जनवरी 1969 को बाबा की पहली पधरा बनी हुई। उसमें बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए वहां से हम अपना सिलेबस शुरू करते हैं। संदेशों में भी बहुत सूक्ष्म गहराइयां होती हैं। हम बीच में वो संदेश भी लेंगे, परंतु हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम कैच करेंगे, रिसीव करेंगे। इसलिए अपने रिसीवर्स को बिल्कुल पवित्र, शुद्ध, प्रश्न रहित करके बैठे। अभी आपने कोई प्रश्न पूछना नहीं, हमने चैट बंद कर दी, परंतु अभी मन में भी प्रश्न ज्यादा पैदा ना करें, तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि जहां प्रश्न होते हैं वहां व्यक्त भाव आ जाता है। व्यक्त भाव अर्थात हम सरल सी भाषा में बता दें, व्यक्त भाव यानी व्यक्ति भाव। इस दुनिया में व्यक्ति के रूप में जीते हुए हम सभी ने अनुभव किया है। व्यक्तियों की अलग अलग स्थितियां हैं। तो जो भी स्थिति व्यक्ति की होती है, व्यक्त शरीर के अंदर आत्मा,
उसे व्यक्त भाव कहते हैं। उस भाव में नीचे विकारी भाव होते हैं। जैसे जैसे उत्थान होता जाता है वहाँ देवत्व के भान आ जाते हैं। उससे भी ऊपर बिल्कुल अव्यक्त भान, देह से भी परे का भान। तो जितना हम ऊपर के भान में जाते हैं, दुनिया की वाणी, दुनिया की बातें, दुनिया के संकल्प, दुनिया की फीलिंग्स, इन सब से जितना मुक्त होकर बैठते हैं उतना उतना हम अव्यक्त स्वरूप को समझते जाते हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसलिए व्यक्त और अव्यक्त को समझाना जरूरी है। व्यक्त भाव में सिर्फ मुख शांत नहीं होता, बुद्धि, मन, चित्त सब शांत हो जाता है अव्यक्त भाव में। व्यक्त भाव में सब कुछ बोलता है। मुंह बंद होगा तो दिमाग बोलता है, दिल बोलता है। अव्यक्त भाव में सब शांत होता है। जो अपने मन को जितना अव्यक्त भाव में टिकाने का आदी बना लेते हैं उतना ही उनको बाबा की बात की गहराई समझ में आती है। इसीलिए कहा कि शरीर से भी शांत होकर बैठ जाओ। हो सकता है आप में से कोई कोई चलते फिरते या कार्य करते सुन रहे हो। कोशिश करो बैठ के सुनो, नहीं तो जो लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। परंतु फिर भी जैसा आपकी परिस्थिति है। 21 जनवरी 1969 की वाणी का टाइटल शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। क्योंकि डाउट हो गए थे सभी को, बहुतों को, सभी को नहीं, कईयों को हो गए कि अब क्या होगा। तो इसलिए बाबा ने क्लियर किया है कि शरीर छूटा है, हाथ और साथ नहीं। सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। पहली बार बाबा अव्यक्त तन में आया, दादी का तन लेकर के अव्यक्त रूप में आया। पहली पधरामणि में पहला महावाक्य, सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। हम इसके साथ साथ कैच करते जाएंगे। बाबा की बात सिर्फ कानों से सुननी नहीं है, बाबा क्या कहना चाह रहा है, ये स्थूल शब्दों के पीछे क्या रियलाइजेशन देना चाह रहा है, उसे हमें कैच करते जाना है। सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पार्ट
आप 69 में पहुंच जाएं। जब बाबा ने संपूर्णता पाई, देह त्याग किया, वहां पहुंच जाए। वहां पहुंच कर रियलाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रियलाइज होगा। वर्तमान समय चल रहे सभी पार्ट आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यह की स्थापना भी, यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। वह निश्चय पत्र याद है। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। चलिए, जो सुना है 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे और इसको रियलाइज करेंगे कि बाबा ने क्या कहा कि अव्यक्त स्थिति में कोई विघ्न नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं होता, उलझन नहीं होती। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय भी संशय नहीं आता। उसे निश्चय कहा जाता है। परिस्थितियां तो बदलनी ही हैं, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं। अंडरलाइन करेंगे, इसको अंदर भीतर मन में लेकर जाएंगे।
जो भी निश्चय के आधार हैं निकलने ही हैं, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। इसलिए जितना जल्दी हो स्वयं को अपने आधार पर, एक बाबा के आधार पर कर लेना। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। ध्यान से सुनेंगे। बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं है। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार है। क्या ब्रह्मा बाबा आपका बहुत प्यारा है? बाबा शरीर छोड़ चुका है लेकिन बोला प्यारा है, क्योंकि उस समय तो साकार शरीर छूट गया था, अव्यक्त नाम की पार्ट की नॉलेज नहीं थी। तो इसीलिए बाबा ने कहा क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? आगे कहा था नहीं परंतु है। तो क्या वह नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई हैं। समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो। वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, तो क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? बाबा ने कितनी हमें अमूल्य शिक्षाएं दी हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, उस समय बाबा ने देह त्याग किया, परंतु हर समय के बारे में बाबा ने एडवांस में बता दिया है क्या होने वाला है, और अभी से आगे भी बता दिया है, और पेपर भी बता दिया है। बावजूद उसके फिर भी तैयारी अपनी अपनी सभी की होती है। नष्टो मोहा का पेपर होगा 1 सेकंड का, बता दिया है बाबा ने। लेकिन फिर भी कौन कितने मोह नष्ट कर पाता है, ये हर एक का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो मम्मा ने बता दिया, बाबा ने बता दिया। एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वह समय है, इस बात को समझेंगे। साकार में बाबा ने जितनी पालना दी, तो बाबा ने कहा एक दिन याद करेंगे। तो जब बाबा ने देह त्याग कर दी, संपूर्णता पाली, उस घड़ी बाबा की साकार पालना की बहुत याद आई सभी को। कईयों ने जाने के बाद बाबा के महत्व को समझा, और कईयों ने उनके रहते रहते बहुत अच्छी तरह से उनको समझ लिया। उन्होंने ही फिर आगे यज्ञ को बढ़ाया। तो एक दिन ऐसा समय आएगा, अब यही महावाक्य आज भी एप्लीकेबल है। अब जो बाबा का पाठ चल रहा 51 वर्षों से, पहले साकार में 33 वर्ष चला, अब 51 वर्षों से पाठ चल रहा 52वां वर्ष है। बाबा ने साकार से भी ज्यादा लंबा पाठ अव्यक्त में रह करके बजाया है। लेकिन क्या हम
उसके इस प्रेम भरे अद्भुत सूक्ष्म पार्ट को क्या हम समझ पाए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ध्यान देंगे सभी, जल्दबाजी में प्रश्न उत्तर नहीं पैदा करेंगे, सिर्फ निष्पक्ष भाव से पूछना है अपने आप से। कहीं ऐसा ना हो जब ये पता लगे कि अब सूक्ष्म वतन का पाठ भी खत्म हो गया है, अब ऊपर से भी शक्तियां नहीं आएंगी, भगवान का जो संगम का पाठ था वो पूरा हो गया है, टीचर ने अपना कार्य पूरा कर दिया है और उसकी निशानियां हमें दिख रही हैं। अब दादी के तन के द्वारा भी पाठ खत्म हुआ, धीरे धीरे वीडियो वाला पार्ट भी कम हुआ। अब आगे देखते जाएंगे क्या क्या हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो बाबा सूक्ष्म से भी चला जाए और बाद में नींद खुले कि बाबा ने तो कहा था पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो सभी बातें बोली हुई हैं, पहले तो वह अपने को निरअहंकारी नम्र चित्त कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे। ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूं, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूं, लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा। संपूर्णता से थोड़ा समय पहले की बात बता रहे हैं। एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनने की है इन अव्यक्त वाणियों में। बाबा का अंतिम स्वरूप क्या था वो पक्का बैठाना है, क्योंकि हमें बाबा के ही नक्शे कदम पर जाना है और उसी से हमें सीखना है। 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सम्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। अंतिम पलों में जब आत्मा इस देह से अव्यक्त होने वाली है तो उस अव्यक्त स्थिति के लक्षण पहले से ही उन आत्माओं को दिखने लगते हैं जो सही में अव्यक्त स्थिति की तरफ होते हैं। उन्हीं को कैच होते हैं, वो सभी को नहीं होते। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे। एक एक चीज ध्यान देंगे मीठे भाई बहनों। कुछ वर्ष पहले सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा? इन छोटी छोटी बातों को ना सुनने का कारण क्या था कि यह समय निरंतर याद में बीते। संपूर्णता की तरफ चलते हुए अपने आप छोटी छोटी बातें छूट जाएंगी। छोटी छोटी बातों में वक्त देने का मन नहीं करेगा। मन करेगा क्यों किसी देहधारी से बात करें, एक्स्ट्रा क्यों करें, क्यों ना ये भी बाबा के प्यार में बीते समय। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया
कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था। अभी ध्यान से सुनेंगे। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। हे आत्मन, आज भी ये महावाक्य लागू होता है। भगवान का वो साकार पाठ खत्म हो रहा था, यहाँ पर भगवान का अव्यक्त पाठ भी खत्म हो रहा है। क्या आज भी हम समझ पा रहे हैं? क्या आज भी अव्यक्त स्थिति में होकर बाबा के अब चल रहे पाठ की सूक्ष्मता को पकड़ पा रहे हैं? ये अद्भुत समय जो चल रहा है, क्या हम इसकी सही वैल्यू को समझ पा रहे हैं? आगे बाबा ने कहा, अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, ना कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा होगी। ये देखिए, पहला दिन है ये वाणी का, जब कोई क्लियर नहीं था कि बाबा का पाठ अब कैसे चलना है, लेकिन सिद्ध किया कि अभी भी ब्रह्मा ही पालना करेगा। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है, इसलिए 51-52 साल हो गए हैं। अब कितने रह गए हैं, ये सभी को बहुत अंतर्मुखी होकर, किसी के कहे और सुनाने से नहीं। 10 साल रह गए, 20 साल रह गए, आपको खुद बाबा के पास बैठकर खुद शुद्ध मन से प्रेरणा लेनी होगी। है आत्मन, क्या पता तुम्हारे पास 10 वर्ष हैं या नहीं, ये तुम्हें अपने आप बाबा से पूछना है। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण, ध्यान से सुनेंगे एक एक महावाक्य को। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे, क्यों के क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनेंगे ये महावाक्य। जिन्हें संपूर्ण निश्चय होता है वो प्रश्न नहीं पूछा करते हैं। उन्हें ये पता होता है कि अगर तुम्हें परमात्मा पर निश्चय है तो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब सही समय पर मिल ही जाएगा। तुम्हें प्रश्नों की हलचल में भी नहीं आना है, बाबा स्वयं क्लियर कर देगा। तुम्हें केवल स्थिति में टिके रहना है। इसीलिए कहा, यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण क्यों क्या के क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए, लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफी हलचल का सागर शुरू हो गया है। ये आज भी लगती है महावाक्य की बात। कईयों के अंदर केवल प्रश्नों का तूफान होता है, चाहे वो जीवन की बातों के बारे में है, देहधारियों के पाठ के बारे में है, भगवान के पाठ के बारे में है, योग कैसे लगाएं इसके बारे में है। तो प्रश्नों का तूफान होता है। यह पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया है। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, बहुत थोड़े पास हुए मन से। कुछ तो धैर्य रखो। देखो बाबा ने क्या कहा,
कितने प्यार से कहा, कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, अविनाशी ज्ञान है, अंडरलाइन करेंगे एक एक महावाक्य को। ये ज्ञान जो तुम्हें मिला है ये अविनाशी है, इसको साधारण हल्का ज्ञान नहीं समझना है। जो इसको हल्का समझते हैं रिजल्ट उन्हीं को नहीं मिलते हैं। अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों है? ये बात सभी ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात नोट करने की है, इसलिए बहुत धैर्य से सुनाएंगे आपको। हमने बताया भी 2-3 दिन पहले, धैर्य से सुनना। चैट इसलिए बंद की है क्योंकि कईयों में सिर्फ प्रश्न लिखने की आदत होती है, सुनते नहीं, समझते नहीं, उसे भीतर जाने नहीं देते, बस प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, और उन प्रश्नों के चक्कर में जो बंट रहा होता है वो बिखर जाता है। बाबा ने कहा कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी निश्चय होता तो हलचल नहीं होती। फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। अब इस बात को समझेंगे सभी। आज भी अगर आप ये कहते हो कि मुझे भगवान मिल गया है, मुझे भगवान मिल गया है, अगर ये कहते हो, तो तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो जाने चाहिए। प्रश्नों के ऊपर निश्चय की विजय हो जानी चाहिए कि मुझे प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं, मेरे लिए ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, चाहे वो आज नहीं दिखाई दे रहा, परंतु कल्याणकारी है, ये निश्चित है। मेरा साथी भगवान है, तो फिर मुझे किसी बात की परवाह, चिंता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नहीं, ये क्यों हो, कैसे होगा, ये कब होगा, ये ऐसा क्यों हुआ, ये उसने क्यों किया, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब व्यक्तियों के प्रश्न हैं, निश्चय बुद्धियों के प्रश्न नहीं है ये। कुछ तो धैर्य रखो हे आत्मन, बाबा ने कहा। फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं, क्योंकि इतना दिमाग में तूफान होता है। फिर बाबा ने कहा वैसे तुम्हारे अंदर तूफान होना नहीं चाहिए अगर तुम कहते हो कि मुझे भगवान मिला है, परंतु तुम्हारी इस हलचल को शांत करने के लिए जो प्रश्न उठा, ये प्रश्न उठा ब्रह्मा के जाने पर। ऐसे ही प्रश्न उठते हैं जिंदगी में कुछ भी घट जाने पर। किसी किसी को बहुत छोटी बातों में भी बड़े प्रश्न उठते हैं, और कोई कोई बड़ी बातों में भी बिना प्रश्नों के प्रसन्न रह लेते हैं। वैसे तो जिसको निश्चय था पहुंच जाओ 69 में, फिर से 21 जनवरी को पहुंच जाओ। वैसे तो हलचल नहीं होनी चाहिए, लेकिन
बहुत कम पास हुए हैं, इसलिए जिन्हें हलचल है उनके लिए समझा रहे हैं। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। अब प्रश्न आया होगा किसी के मन में, क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। इसको अंडरलाइन करेंगे, ये कई तरह की माया से बचाएगी। ब्रह्मा के तन के अलावा चली हुई किसी के तन के द्वारा कोई भी वाणी को मुरली नहीं कह सकते। जो ब्रह्मा ने और बाबा ने जो निश्चित किया, बाद में दादी का तन निश्चित किया, लेकिन साकार मुरली की ये बात चल रही है। साकार मुरली उसी को कहा जाएगा जो ब्रह्मा के तन के द्वारा चली, वही मुरली है। और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है। उस मुरली में जादू नहीं है। बाप दादा की मुरली में ही जादू है। जो भी साकार वाणी आप सुनते हैं, ये ब्रह्मा के तन के द्वारा शिव बाबा ने सुनाई हुई मुरली है। तो वो जादू है, उसमें जादू है, सुनिए ध्यान से। लेकिन उस जादू को कई लोग जादू में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। मुरली जादू की छड़ी है, कई गाते हैं पर वैसी स्थिति नहीं बनाते हैं। मुरली जादू की छड़ी है, गाते सभी हैं, लेकिन किसी किसी ने बनाया है उसे जादू। बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी हैं वह सभी रिवाइज करनी है। इसलिए आज तक यज्ञ में यही चल रहा है। बाबा की जितनी भी मुरलियों का संकलन था, वही मुरलियां आज भी रिवाइज होती रहती हैं। साकार मुरलियां भी पहले भी पोस्ट से भेजी जाती थी, बाबा लिखता था या बाबा सुनाता था तो रिकॉर्ड की जाती थी। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेंगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है? अब बाबा ने और स्पष्ट किया, देखिए, कल जो पड़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। इसका भाव हम आपको समझा दें अपने शब्दों में, ये मुरली में नहीं लिखा है। यानी बाबा ने अपना साकार सिलेबस पूरा कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है, उन्हीं चैप्टर्स को बार बार स्टूडेंट को पढ़ना होता है जो सिलेबस में फिक्स हो गया है। तो साकार सिलेबस को ही बार बार रिपीट करना है, बाबा ने डायरेक्शन दिया। कई पॉइंट्स ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती, इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवें, क्योंकि पहले तो ब्रह्मा बाबा को सामने रख करके भागे चले आते थे। क्या करें, किससे मिलने आवें? अब फिर यह प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होंगे? जो लकी सितारे हैं, अर्थात जो निमित्त मुख्य हैं। ये ध्यान से सुनेंगे, ये आज भी एप्लीकेबल है। अभी भी जो निमित्त मुख्य हैं, समय बदला है, डायरेक्शन वही है, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, ये सभी ध्यान देंगे। अपने अपने सेवा केंद्र से जरूर जुड़ेंगे। कहीं यूट्यूब से जुड़ गए हैं, यूट्यूब पर क्लासेस कराने वालों से भी कहीं जुड़ गए हैं, चाहे वो हम हैं या कोई भी है, भले जुड़ो, लेकिन मुख्य जुड़ाव सेवा केंद्रों से, निमित्त बहनों से भी करना है। कईयों ने तोड़ दिया है, अभी बीच में हमने समाचार सुने, कईयों ने वो कनेक्शन तोड़ दिया। वो समझते हैं
शायद यूट्यूब पर सुन रहे हैं मुरली, तो उसी से सब ठीक हो जाता है। देखिए डायरेक्शन में सब दिया है बाबा ने। तो संबंध सेवा केंद्र से भी, चाहे वो फोन के जरिए या वहां से भी मुरली चलती होगी तो उसके जरिए, अपना कनेक्शन सेवा केंद्र से जरूर जोड़कर रखना है। ये मर्यादा है। समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवारी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। तो सेवा केंद्र के थ्रू फिर मधुबन से जोड़ना है, बाबा ने डायरेक्शन दी। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। देखिए इस घड़ी तक बाबा का अव्यक्त पाठ ऐसा लंबा चलेगा, वो क्लियर नहीं किया। अभी साकार की मुरलियां ही रिवाइज करने के लिए बाबा ने कहा, और कहा बीच बीच में संदेश देते रहेंगे। अभी कोई और प्रश्न रहा? कितने धैर्य से हर दिन के साथ साकार में भी और अव्यक्त में भी बाबा ने एक एक सीन क्लियर किया, ड्रामा का समझाया। कितना धैर्य का समंदर है वो। 85 वर्षों में कितने धैर्य से सिखाया है उसने। कईयों को 100 वर्ष वाला प्रश्न आता है संगम का, उसकी जवाब बाबा ने दी है। कई सोचते हैं कि 100 वर्ष से पहले ही चला गया ब्रह्मा, 100 वर्ष का पाठ बताया है। बाबा ने कहा इसका उत्तर मुश्किल नहीं है, 100 के नजदीक ही तो आयु थी ना। यह जो 100 वर्ष कहे हैं यह गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। देखिए 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है, लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वह अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब काम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? कैसी सूक्ष्मता से बाबा ने हर चीज को समझाया है। चलेंगे अभी थोड़ा सा, यहाँ तक जो सुना उस पर बिल्कुल 2 मिनट शांतचित होकर बाबा के पाठ को समझेंगे कि आज के समय में बाबा के इस मुरली से हमें क्या भाव निकालना है। बिल्कुल शांत हो जाएं और ऐसा महसूस करें मैं सोच नहीं रही हूं। अपनी तरफ से सोचना बंद कर दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए सूक्ष्म लोक से ज्ञान की बरसात हो रही है ऊपर से। मेरे मन में क्या चलना चाहिए ये मैं नहीं सोच रही, जैसे कठपुतली नहीं सोचती है कि मुझे क्या करना है। मम्मा का स्लोगन था हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, तो ये वही अनुभव है। ऐसा लगता है आसमान के पर्दे से पार बैठा हुआ। मेरे मन के हर संकल्प की डोर पकड़े हुए है। मेरे मन के अंदर चलने वाला संकल्प ऊपर से बाबा दे रहा है।
जैसे अभी वर्तमान में हमारे संकल्पों को देहधारी चला देते हैं, हमारे संकल्पों की लगाम देहधारी पकड़ लेते हैं, या हमारे आकर्षण पकड़ लेते हैं, मन के विकार पकड़ लेते हैं। लेकिन मैंने अपने संकल्पों की पूरी बागडोर सूक्ष्म लोक में बाबा को सौंप दी है। अब मुझे वही करना है जो ऊपर से बाबा कहेगा। 2 मिनट महसूस करो ऊपर से क्या प्रेरणा आ रही है। ना तो नीचे की इच्छाओं से हो, ना किसी के प्रभाव में हो। बाबा क्या कहता है, आज के वक्त के हिसाब से क्या कह रहा है बाबा, फील करो। जैसे जैसे मन बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी, दिल और दिमाग टिकते चले जाएंगे। बाबा की प्रेरणाएं मिलती रहेंगी, टचिंग मिलने लगेगी। परंतु बुद्धि बहुत पवित्र चाहिए, निर्विकारी चाहिए, सच्ची, साफ, निर्माण चित्त, निर्मल बुद्धि में ही बाबा की बात समझ में आती। ओम शांति। आज पूरा दिन का होमवर्क है। जैसे अभी थोड़ा अभ्यास किया, स्वमान रखेंगे, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं इस व्यक्तियों की दुनिया का नहीं हूँ, मैं अव्यक्त लोक का रहने वाला हूँ। व्यक्ति की दुनिया की चीजें मैं नहीं पकड़ता हूँ। जैसे कोई परी अगर धरती पर आती है तो जो दिखाया गया वो व्यक्तियों से दूर रहती है, उड़ती रहती है, कल्याण करती रहती है, पर व्यक्तियों से दूर रहती। जो फंस गई वो खुद फिर पाप की हकदार भी बनती है, ये भी कहानियों में दिखाया है। तो मैं ऐसे अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं अव्यक्त अवतरित आत्मा हूँ, व्यक्तियों की दुनिया से दूर से आया हूँ। मुझे व्यक्तियों की बातें नहीं पकड़नी है। मेरा मन बस ऊपर से बाबा फरिश्ता है, उसी की बातें कैच कर रहा है। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो इसमें सफलता बहुत अच्छी मिलेगी।
तो ये आज का होमवर्क है, तभी अव्यक्त वाणियों से लाभ होगा। लेकिन आज पहली बार आरंभ किया ये पाठ्यक्रम, तो आप बताइए क्या लगा आप सभी को? ठीक लगा? क्या इसे आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि आपको प्राप्ति ना हो तो हमें सुनाने का कोई लक्ष्य नहीं है। प्राप्ति हो तो वही बात सुनाएंगे। बहुत अच्छा। आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सुनने वाले आप जैसे हों तो सुनाने में भी आनंद आएगा, और हमारा भी विशेष यही लक्ष्य रहता है। हमें अव्यक्त वाणी बहुत प्रिय है, उस पर बहुत रिसर्च की भी है, कर भी रहे हैं। इसमें सब व्यर्थ खत्म हो जाता है अगर ढई सही से समझोगे तो। आज व्यर्थ खत्म करने के लिए बाबा ने कहा, अगर निश्चय है तो प्रश्न क्यों है? ये भी जिनके अंदर प्रश्न बहुत उठते हैं, अगर निश्चय है तो प्रश्न क्यों है? चाहे वो स्वयं के बारे में, चाहे वो किसी और आत्मा के पार्ट के बारे में, चाहे वो घटनाओं के बारे में, क्यों प्रश्न है? अगर निश्चय है और भगवान ने कहा है प्रश्न नहीं, प्रसन्न रहो। भगवान ने कह दिया, उसके बाद आज का एंड में बता रहे, भगवान ने कह दिया, उसके बाद अगर मेरा दिमाग चलता है
तो इसका ये मतलब है कि मैं भगवान से ज़्यादा समझदार हूँ। ये शब्द मुंह से नहीं बोलेंगे हम, परंतु भगवान ने कहा फुल स्टॉप, लेकिन मेरा फुल स्टॉप नहीं लगता है, मेरे प्रश्न पैदा होते हैं। तो इसका मतलब मैं भगवान से ज़्यादा समझदार हो गया हूँ। ये है सूक्ष्म अहंकार, समर्पणमयता की कमी है ये। जो भगवान ने कह दिया उस पर टिक जाओ, प्रश्न भी हल कर देगा और सारी परेशानी भी हल कर देगा। प्रश्न भी तो परेशानी भी हल कर देगा बाबा। इस निश्चय के साथ फुल स्टॉप लगा दो। कोई व्यर्थ नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। फुल स्टॉप आप लगाओ, बाकी काम बाप करेगा। प्रयोग करके देख लीजिए आप। बातें आएंगी, सभी के सामने आती हैं, हमारे सामने भी आती, आपके सामने भी आती। कोई परीक्षाओं से फ्री नहीं है कलयुग के इस अंतिम दौर में, परंतु किसने बाबा को समझा है उस पर निर्भर करता है। तो आज से कल तक प्रश्न रहित भी रहना है और परेशान भी नहीं होना है, प्रसन्न रहना है। प्रश्न रहित, प्रसन्न, परेशान नहीं। ठीक है, देखते हैं कल तक कौन कितना सफल होता है। पूरी मुरली नहीं सुना पाएंगे, पूरी मुरली नहीं, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये हमारी तो आदत ही नहीं है। सिर्फ शुरू से लास्ट तक पढ़ दिया, समझ में आया नहीं। जितने में भाव बैठेगा, जितने में प्राप्ति होगी, जिस विधि से होगी, केवल उतना सुनाएंगे, चाहे वो 2 लाइन भी क्यों ना। एक लाइन में भी प्राप्ति हो सकती है। धीरे धीरे एक शब्द में कैसे प्राप्ति करनी है आपको समझा चुके हैं पहले, लेकिन दोबारा बताएंगे एक शब्द में प्राप्ति कैसे होनी है। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद सभी का। हैव ए नाइस डे।